वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी रिवील में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। बात है 1897 की। कुछ पुलिस वाले आधी रात को अपने बॉस का दरवाजा नॉक करते हैं। वो उसे बताते हैं कि समुद्र तट पे एक नाव डिस्ट्रॉय हो गई है। वो सब तट पे पहुँचते हैं। एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि नाव के चालक दल में सब मारे जा चुके हैं और उसे कैप्टन की लॉगबुक मिली है। दोस्तों, आपको बता दूं, कैप्टन लॉगबुक में जहाज के कैप्टन अपनी यात्रा के दिनों में होने वाली सारी घटनाओं का लेखा जोखा रखते हैं। उस लॉगबुक में लिखा था, ये एक चेतावनी है और हम उसे रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हुए तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। 4 हफ्ते पहले बुल्गारिया के वर्ना शहर में कुछ लोग बड़े बड़े बक्सों को पोर्ट तक लाते हैं। उन बक्सों पे ड्रैगन की सील लगी हुई थी। बक्सों को लंदन पहुंचाने के लिए डिमीटर नाम की नाव पोर्ट पे आई हुई थी। नाव के कप्तान का नाम था कैप्टन इलियट। इलियट का पोता टॉबी भी इस सफर में उसके साथ आया हुआ था। शिप पे वापसी के लिए क्रू मेंबर्स कम थे, तो वो अपने आदमी मिस्टर वॉयचक को कुछ आदमी हायर करने के लिए कहता है। लंदन जाने के लिए कई सारे मजदूर तैयार थे। वो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें नाव पे जाने के लिए चुना जा सके। मिस्टर वॉयचक की नज़र एक आदमी पे जाती है जो दिखने में मजदूर नहीं लग रहा था। पूछने पे वो आदमी बताता है कि उसका नाम क्लेमेंस है और उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है। इसके साथ साथ उसे बोट का नॉलेज भी है, लेकिन वॉयचक उसे ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे हट्टे कट्टे मजदूर चाहिए थे। इसके बाद वो कुछ मजदूरों को लेके बोट पे चला जाता है। जो लोग उन बॉक्स को लेके आए थे वो बिना रुके वहाँ से जाने लगते हैं। वॉयचक को सामान लोड करने के लिए उनकी हेल्प की जरूरत थी, लेकिन वो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं कि उन्हें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना है। और वो वॉयचक को एक्स्ट्रा पैसे देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे आदमियों के लिए है। जाते टाइम वो उन्हें गुड लक बोलता है। वॉयचक के आदमी बॉक्सेस को बोट में लोड करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक मजदूर की नज़र बॉक्स पे बनी सील पे जाती है। उसे देख के वो घबरा जाता है और उसके हाथ से बॉक्स पे बंधी रस्सी छूट जाती है। बॉक्स के नीचे टॉबी खड़ा था। बॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन क्लेमेंस उसे मौका रहते बचा लेता है। जब वो मजदूर भागने की कोशिश कर रहा था तो कैप्टन के आदमी उसे रोक लेते हैं। वो कैप्टन से कहता है कि तुमने ड्रैगन के निशान के बारे में नहीं बताया था। मैं इस निशान को पहचानता हूँ, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इनाम के तौर पे वॉयचक क्लेमेंस को बोट पे आने देता है। इसके कुछ देर बाद बोट इंग्लैंड के लिए निकल जाती है। शाम होने पे टॉबी क्लेमेंस को पूरी बोट दिखाता है। टॉबी का डॉग हक भी उस शिप में था। वो क्लेमेंस को बताता है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर शिफ्ट चेंज करनी होती है तो हम बोट की दीवार पे नॉक करते हैं और ये आवाज पूरी बोट में सुनाई देती है। अब रात हो चुकी थी। इलियट वॉयचक से कहता है कि ये मेरी आखिरी यात्रा है। इसके बाद मैं डिमीटर शिप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे कैप्टन बनोगे। इसके बाद क्रू मेंबर नाच गा के सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में थे तो कार्गो हॉल में एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें से कोई चीज बाहर निकलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे क्रू मेंबर इस बात से खुश थे कि उनकी बोट टाइम से पहले इंग्लैंड पहुंच जाएगी और उन्हें अच्छा खासा बोनस मिलेगा। तभी स्टोर रूम में रखे हुए जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और जानवरों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी टॉबी की थी। टॉबी और क्लेमेंस स्टोर रूम में जाते हैं। वहाँ सारे जानवर बेचैन थे। वो जानवरों के पिंजरे को कपड़े से ढक देते हैं। तभी उन्हें कार्गो रूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। क्लेमेंस टॉबी को कैप्टन के पास जाके ये बताने को कहता है कि कार्गो रूम में कुछ सामान गिर गया है और वो खुद कार्गो रूम में चेक करने के लिए जाता है। तूफान की वजह से एक बॉक्स गिर गया था और उस बॉक्स में रखी हुई मिट्टी नाव में बिखर जाती है। क्लेमेंस को मिट्टी में पड़ा एक कपड़ा नजर आता है और जब वो पास जाके देखता है तो उसे मिट्टी में एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। क्लेमेंस उसे ऊपर ले आता है। उस लड़की को एग्जामिन करने के बाद क्लेमेंस उन्हें बताता है कि अगर इस लड़की का खून नहीं बदला गया तो इसकी मौत हो जाएगी। इलियट क्लेमेंस की बात मान के उस लड़की की मदद करने को तैयार हो जाता है। क्लेमेंस उसे अपना खून देता है। उधर कार्गो रूम में एक अजीब सा क्रीचर बॉक्स से बाहर आके उस लड़की को ढूंढता है। अपना खून देने के बाद क्लेमेंस कहता है कि कल सुबह इसे फिर से खून देना होगा ताकि इसके शरीर से इन्फेक्टेड ब्लड निकल जाए। वॉयचक को लगा कि ये लड़की बिना टिकट की सवारी है। वो क्लेमेंस से कहता है कि हम चोरी छुप के शिप पे आने वालों को समुद्र में फेंक देते हैं। क्लेमेंस उससे कहता है कि तुम हमें नेक्स्ट पोर्ट पे उतार देना, लेकिन वॉयचक इसके लिए भी राजी नहीं होता क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो टाइम से पहले लंदन नहीं पहुंच पाएगा और उसे बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे में कैप्टन इलियट कहता है कि ये मेरी आखिरी यात्रा है और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी की जान जाए।
लड़की बोट में रह सकती है, लेकिन क्लेमेंस को अपने हिस्से का खाना लड़की के साथ शेयर करना होगा। टॉबी उस लड़की को देखने आता है। क्लेमेंस उससे कहता है कि तुम इस लड़की का ध्यान रखना और कोई भी मुसीबत हो तो फौरन मुझे बताना। ये कहकर क्लेमेंस वहाँ से चला जाता है। उस रात क्लेमेंस और मिस्टर ऑलगरेन की नाइट शिफ्ट थी। जब ऑलगरेन अपनी दूरबीन से समुद्र का मुआयना कर रहा था तो उसे एक पल के लिए वो क्रीचर दिखाई देता है। वो क्लेमेंस से कहता है कि इस बोट पे कुछ अजीब चीज है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हक किसी चीज को देख के भौंक रहा था और अगले ही पल वो चीज हक पे झपट पड़ती है। सुबह होने पे बोट के बावर्ची जोसेफ को हक की लाश मिलती है। किसी चीज ने उसे बुरी तरह नोच रखा था और उसके साथ साथ बोट के सारे जानवर भी मारे गए थे। क्लेमेंस जब जानवर की लाश को देखता है तो उसे हर जानवर की गर्दन पे काटने का निशान मिलता है। पेट्रोस्की कहता है कि ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, वो इस बोट के लिए अपशकुन है। फिर ऑलगरेन कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, इस बोट पे एक पावरफुल शैतान है। सुबह होने पे क्रू मेंबर सारे जानवरों को समुद्र में फेंक देते हैं। टॉबी का रो रो के बुरा हाल था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन लंदन अभी भी 2 हफ्ते की दूरी पे था। क्लेमेंस रोज उस लड़की को अपना खून देता है और उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक रात को जोसेफ क्लेमेंस से कहता है कि इस बोट के सारे चूहे भाग गए हैं। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि चूहे कभी भी बोट को नहीं छोड़ते। उस रात को पेट्रोस्की और अब्राहम की नाइट शिफ्ट थी। पेट्रोस्की को कार्गो रूम की छत पे एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है। फिर उसे वो क्रीचर जमीन पे रेंगता हुआ दिखता है। वो उसकी तरफ चाकू निकाल के सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो पेट्रोस्की का खून पी रहा था। शोर सुन के क्लेमेंस डेक पे आता है और जैसे ही उसे चाकू और खून दिखाई देता है वो खतरे की घंटी बजा देता है। पूरी रात ढूंढने के बाद भी पेट्रोस्की किसी को नहीं मिलता। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पेट्रोस्की कहाँ गया। क्लेमेंस इलियट से कहता है कि हक और बाकी सारे जानवरों की गर्दन पे काटे जाने के निशान थे। अभी वो कुछ और सोच पाते कि उस लड़की को होश आ जाता है और वो उनसे कहती है कि शैतान इस बोट पे है, हमें इस बोट को खाली करना होगा वरना वो हम सबको मार देगा।